नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो है भूमि सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में जो है कई सारे सवाल हैं कि हमारा जो भूमि सर्वेक्षण है वो कैसे होगा और इसमें हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। कई सारे लोगों का सवाल ये है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, वंशावली कैसे बनवाना है, वंशावली से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे, शेड्यूल कैसे बनवाना है, शेड्यूल से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि भूमि का सर्वेक्षण आपको कैसे करवाने हैं, फ्यूचर में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भूमि सर्वेक्षण कैसे करवाना है। ठीक है, देखिए भूमि सर्वेक्षण करवाने के लिए आपके पास जो है दो विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप ऑनलाइन जो है अपना जो भी फॉर्म है, डॉक्यूमेंट है, उसको जमा कर सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है। दूसरा तरीका है कि आप जो भी आपके एरिया में भूमि सर्वेक्षण के लिए शिविर बनाए गए हैं वहां पे जाकर अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो सबसे पहले तो प्रपत्र 2, जिसको स्वयं घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोला जाता है, उसको आपको भरना है। इसको कैसे भरना है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है। बेसिकली इसमें जमीन का जो भी डिटेल्स है वो आपको भरनी होती है। फिर उसके साथ जो है आपका वंशावली के लिए एक फॉर्म आता है 3.1 और 3, दोनों आपको भरना होगा। इसकी भी जानकारी हमने बता दिया हुआ है उसी वीडियो में कैसे जो है फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को भरना है और भरने के बाद मान लीजिए अगर आपका जमीन जो है खतियानी है, खतियानी से मतलब ये कि मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जमीन है तो आप उसके वंश है, तो उसको दर्शाने के लिए आपको जो है वंशावली तो देना पड़ेगा, तभी तो प्रूफ हो पाएगा कि हाँ आप उसके वंश हैं और आपका जो है इसमें शेयर बन रहा है। तो उसके लिए जो है वंशावली आपको बनवाना होगा। या फिर मान लीजिए आपका जमीन जो है रजिस्ट्री वाला है और जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है उनका मृत्यु हो गया है, तो उसके बाद उनके जो भी शेयर होल्डर हैं उनको जो है वंशावली बनवाना होगा। सेम खतियान वाला के तरह ही वंशावली आपका बनेगा। जिस तरह से आप खतियान के लिए वंशावली बनाएंगे उस तरह से इसका भी वंशावली बनाने का सेम प्रोसीजर रहेगा। मान लीजिए रजिस्ट्री अगर आपका जमीन है और जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है उनका मृत्यु नहीं हुआ है तो आपको वंशावली कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग का जमीन जो है खतियानी है या फिर उन्होंने रजिस्ट्री करवाया हुआ है लेकिन जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ था वो डेथ कर चुके हैं, तो उस कंडीशन में वंशावली के आधार पर ही ये प्रूफ हो पाएगा कि आपका जो है जमीन है उसमें आप शेयर होल्डर हैं। वंशावली बनवाने का जो प्रक्रिया है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे जो है वंशावली का फॉर्म भरना होता है और क्या कुछ प्रोसीजर होता है। थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी दे देते हैं। वंशावली बनवाने के लिए सबसे पहले एक वंशावली का प्रपत्र आपको लेना होता है। फिर आपको एक एफिडेविट जो है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं उनके माध्यम से करवानी होती है और उसके बाद जो है इसको भर के सबसे पहले अपने आसपास के 4 जो गवाह होते हैं उनसे सिग्नेचर करवाना होता है, जो कि आपके घर के सदस्य नहीं होनी चाहिए, आपके आसपास के लोग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इसको वार्ड, पंच, मुखिया, आंगनबाड़ी सेवका, चौकीदार से सिग्नेचर करवाकर अपने जो भी पंचायत सचिव है उनको हैंड ओवर करना होता है। पंचायत सचिव इसका जांच प्रतिवेदन देते हैं और उसके बाद जो है सरपंच के पास जाता है। सरपंच इसका नोटिस जो है 7 दिन तक जो भी आपके पंचायत कार्यालय है वहां पे चिपकाते हैं कि किसी कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करिए और नहीं तो उसके बाद सिग्नेचर कर देते हैं, जिसके बाद आपका वंशावली इश्यू हो जाता है। ठीक है, यही वंशावली जो है आपके वारिस होने का जो है एक प्रूफ देगा। ठीक है, तो वंशावली आपको बनवाना है। अब मान लीजिए आपका जमीन जो है रजिस्ट्री डीड है तो उसमें अगर उनका मृत्यु हो गया है, जिनके नाम से जमाबंदी है, तो उस कंडीशन में वंशावली बनवा लीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका जो जमीन है वो रजिस्ट्री हुआ है, ठीक है, आपके पास कोई खतियानी जमीन नहीं है और जिनके नाम से रजिस्ट्री हुआ है उनके नाम से ही मतलब वो जिंदा है, उनका मृत्यु नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको वंशावली नहीं देना है। लेकिन हाँ, ऐसा कोई आपके पास जमीन है जो कि आपके पूर्वज से मिला हुआ है या फिर जिनके नाम से जमाबंदी है उनका मृत्यु हो गया है, तो उस कंडीशन में वंशावली आपको हर हालत में देना है। वंशावली वाला मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में कवर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो भी जमीन है जिसमें आप शेयर होल्डर हैं, तो आप लोग आपस में जो है सहमति से अपना जो बंटवारा है वो कर लिए हुए हैं कि मैं ये जोताबाद करूंगा, आप ये जोताबाद करिए, लेकिन उसके आधार पे आपका जो है खतियान क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी अमीन है, कानूनगो है, वो आएंगे तो आपसे जो है प्रूफ मांगेंगे कि आपने बंटवारा किया हुआ है तो हमें एक लिखित प्रूफ दीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है कि एक जो है शेड्यूल तैयार करवाना है कि जैसे कि मान लीजिए 4 भाई हैं तो चारों भाई का जो है शेयर होता है, तो उस शेयर के लिए जो है आपको एक शेड्यूल बंटवारा करवाना होगा। खुद के सादा पेपर पर लिखेंगे कि मैं इधर रहूंगा, मेरा ये प्लॉट है, मेरा इतना हिस्सा है, तो इस तरह से आपको लिखना है, एक शेड्यूल तैयार करवाना है। ठीक है, और शेड्यूल पे जो भी आपके ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, मुखिया हैं या फिर आपके आसपास के कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रतिष्ठित हैं, तो उनसे जो है आप सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है,
और सिग्नेचर करवाकर ई बंटवारा नाम आप लगा देंगे, शेड्यूल लगा देंगे, तो आपका जमीन जो है अलग अलग नाम से, जिस भी नाम से आप कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 4 शेयर होल्डर हैं तो चारों के नाम से जो है अलग अलग खतियान क्रिएट हो जाएगा। अगर आप शेड्यूल नहीं लगाते हैं तो चारों का नाम जो है सम्मिलित करके एक ही खतियान क्रिएट किया जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है बंटवारा नामा भी देना है, ये मैंडेटरी आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा आपके पास जो है आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड भी आप लगाएंगे, क्योंकि मान लीजिए जो भी मालिक है जो जमीन को भी जोत रहा है, मान लीजिए जिनका मृत्यु हो गया है वो तो जमीन को नहीं जोत रहे हैं, आप उसके वारिस हैं तो जमीन को जोत रहे हैं, तो अपना जो आधार कार्ड है वो लगाइएगा। उसके पीछे जो है एक नंबर भी दर्ज कर दीजिएगा, क्योंकि कभी भी जो शिविर के लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आपसे लेनी होगी तो नंबर पे आपसे संपर्क करके आपको बुलाएंगे या फिर इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट देना है। जो भी आपके जाबंदीदार हैं, जो मतलब आपके जमीन के मालिक हैं पूर्वज में, उनका मृत्यु हुआ है तो उनका मृत्यु का जो वर्ष है वो बता देनी है कि उनका मृत्यु कब हुआ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपके पास किसी प्रकार की कोई भी जमीन है, उस जमीन का जो है ये कोई ना कोई प्रूफ देना होगा कि हाँ मेरा ये प्रूफ है जिसके बिहाफ पे ये जमीन की मालिक हम हैं, ठीक है। तो उसके लिए मान लीजिए आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान की आपको कॉपी देना है। खतियानी जमीन नहीं है, रजिस्ट्री डीड है तो रजिस्ट्री डीड का कॉपी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। मान लीजिए बहुत सारे लोगों का जो है गरमजुरुआ जमीन है, जिसमें मान लीजिए गरमजुरुआ खास जमीन है तो उसकी जो बंदोबस्त की पर्ची होगी उनको देना पड़ेगा कि हाँ ये मेरा पर्ची है। तो इस तरह से जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ रहे हैं। उसी के बिहाफ पे आपका जमीन का जो सर्वेक्षण है वो तो पहले ही मैप तैयार कर लिया गया है, लेकिन उसी मैप के माध्यम से आपका जो भी जमीन ऑन द स्पॉट है उसको वेरीफाई करके उसका सत्यापन करके उसको अलग अलग जो है आपका जो मैप्स पे जो नक्शा है उसको भी क्रिएट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ अलग अलग जो है खतियान भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कोई बर्डन नहीं है, बस आपको थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया कि क्या कुछ आपको ध्यान देना है और किस तरह से अपना जमीन का जो सर्वेक्षण है वो करवाना है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपको जानकारी दे ही दिया हुआ है। खतियानी जमीन है तो खतियान का पेपर अगर आपके पास नहीं है तो 2 प्रकार से जो है खतियान निकलता है, ठीक है। एक आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है, आई बटन में है, देख लीजिएगा। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो खतियान है वो ऑनलाइन नहीं निकल पा रहा है तो आपके जिले में जो है रिकॉर्ड रूम होता है, वहां पे जाकर जो है आपको खतियान की कॉपी निकालनी होगी, वहां से इजीली कुछ पेमेंट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्री डीड आपके पास नहीं है तो उसका निकालने की भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, हालांकि सभी का नहीं निकलता है, तो आप अपने जो भी रजिस्ट्री कार्यालय है वहां से जाकर अगर आपको रजिस्ट्री डेट पता है तो निकलवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आप निकलवा सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज होगी वहां तक इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की जाएगी। तो बस 2 फॉर्म भरना है, उसके रिलेवेंट अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको लगानी है, फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद जो भी कानूनगो अमीन है उनका काम यही है कि जमीन की जो मेड़ा उड़ा है उसको देखेंगे, सत्यापन करेंगे और आपका जो जमीन का सर्वेक्षण है उसको आपके नाम से अगर खाता क्रिएट करवाना है तो आपके नाम से क्रिएट हो जाएगा। सभी का सम्मिलित करवाना चाहते हैं तो सम्मिलित करवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने बंटवारे के अनुसार जो भी आप कागज देंगे उसके हिसाब से आपका जमीन का जो सर्वेक्षण है वो कर दी जाएगी, ठीक है। सभी के लिए हमने अलग अलग जो है वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को इसलिए बना रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोग को जो आसान भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आसान भाषा में बता दिया कि बाप दादा का जमीन है, खुद का लिखा है जमीन है, तो किस तरह से सर्वेक्षण का फॉर्म भरना है और किस तरह से उसकी जानकारी वगैरह वगैरह भरनी है। सभी का प्ले लिस्ट है, यहाँ पे जाकर जरूर देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।